एक घर, उस दिन से हमारे अंदर की कहीं ना कहीं सब कुछ होने पर भी एक भावना रहती है। जहां जन्म होता है जिस शरीर का, वो एक संस्कार रहता है। तो पंडिताई का संस्कार बस सब कुछ होने पर, संन्यास और उत्साह होने पर भी वो इतना थोड़ा सा रहता है कि ऐसा। गुरुदेव भगवान की कृपा से उसका नाश हुआ। दंडोती परिक्रमा लग रही थी, अन्योर में आदेश हुआ कि माधुकरी मांग के लाओ। तो माधुकरी मांगने गए। अब गुरुदेव ने कहा था कि ब्रजवासियों से कभी ये मत पूछना तुम किस जाति के हो, बस ब्रजवासी हैं, इतना ही परिचय काफी है। तो एक घर में मांगा तो एक रोटी में प्याज की चटनी करके ऐसा, और फिर देखा कि घुड़का सुअर निकला घर से अन्योर में। अरे हम कहा बिल्कुल है, ये तो धुल गई, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, मतलब सुअर है, मतलब स्पष्ट है कि, और प्याज खुशबू अपने आप दे रहा था। तो थोड़ा ऐसे करके गए, दूसरे घर में नहीं मांगा। और गुरुदेव भगवान एक लता के नीचे बैठे, दंडोती परिक्रमा में शिथिलता आ ही जाती है। हम कहा महाराज जी, ये सुअर निकलने से पता चला कि चातुर्वर्ण के अंतर्गत है नीचे, और ये जो रोटी इसमें प्याज, तुम्हारा जी एकदम सहज भाव में। तो क्या हुआ? वो तो क्या हुआ, वो हमारा जो अंदर था ना, उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया। बोले इस रोटी को हैंड पाइप में धोया, बोले आधी हमें लो आधी आप, और भी रोटियां फिर मांग के लाए। और जब आधी पाई, उसी दिन से जो कुछ था ना, पूरा का पूरा साफ हो गया हृदय से। तो ब्रजवासियों के प्रति नहीं। हमने देखा है एक दिन नंदगांव में नंदलाला के दर्शन किए, 12 साढ़े 12 बजे होंगे, उतरे। गुरुजी बहुत लीला विहारी, बहुत ही छुपे हुए महापुरुष है। मतलब अब हमारे गुरुजी है तो हमारे लिए तुमसे बढ़ के कोई है ही नहीं। पर वैसे भी बहुत से संतों का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। बच्चापन से बाबा जी हैं तो गंगा किनारा, यमुना किनारा सब भ्रमण करते रहे ना, तो बड़े बड़े सिद्धों का संग हुआ है। लेकिन गुरुदेव जी जो रस सिद्ध, जिस रस के, अद्वितीय अद्वितीय। तो ऐसे कारीगर है कि उनके हाथ में पड़ा हुआ कोई बिगड़ तो सकता ले। पता नहीं कौन सा संकल्प उनका काम कर रहा था। उनका देखो ये घर है ना, भिक्षा मांगो, राधे श्याम, कोई नहीं बोला, राधे श्याम एक बहू निकली लहंगा चुनरी ओढ़े। ये ही देखा, बस शुरू हो गए। मतलब शास्त्र तो कम पड़े होंगे, इतनी गालियां उसने दी। अब हम बार बार गुरुजी कह रहे खड़े रहो जो कुछ तुम्हारे अंदर वो धुल जाए पूरा, बोले खड़े रहो। तो फिर वो शुरू हुई, न जाने क्या क्या, मतलब एकदम। फिर हम खड़े रहे तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, फिर बोलो राधे श्याम। तब सांस निकली, बोली एरी ऐसे नहीं मानेगो, दे दे रोटी दे दे। वो घी की चिपड़ी रोटी लाई, पहले ऐसे झोली उठाई, रोटी मांगा तो बहुत आफत है। बोले ब्रजवासियों का कृपा प्रसाद है, सच्चा देहाभिमान नाश इन्हीं से होता है। बोले ब्रज यहाँ के जो संत जन माधुकरी मांगते उसका कारण है ये ब्रजवासी जन उतार के रख देते। जितना फुलरा होता ना, हम तपस्वी त्याग और उनको कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो भगवत पार्षद है। वो भगवत पार्षद है, उनको कोई अपराध थोड़ी कि साधु को कह रहे सारे हरामी मोटे सुअर मांगने आ रहा, तेरे को शर्म, ये सब होता है, ये सब चलता है। तो गुरुदेव भगवान जब रोटी पा रहे थे तो उस रोटी से जब आधी आधी दी तो उन्होंने कहा कि जानते हो, ये रोटी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराए। ये जो अपमान से मिली हुई जो ब्रजवासियों के टुकड़े हैं, ये सीधे भगवत प्राप्ति कराए। तो दोनों बातें ब्रजवासियों के प्रति उनका कटु व्यवहार और उनके पवित्रता पर विचार ना करके, ये मेरे आराध्य देव है, ऐसा। और फिर अब हमारे मन में आया कि आप बरसाना ठीक है, नंदगांव बहुत कड़ुआ। अंदर आया, गुरुजी से तो नहीं कहा, पर अंदर बात आई कि लाडली जी के गांव में कभी कोई नहीं गाली देता, वहां तो और बाबा रुक और ले ले, सब्जी ले ले और रोटी। हमका यहाँ बड़े अक्खड़ हैं ब्रजवासी नंदगांव के। तो सुनो, जब अगली बार नंदगांव गए, जानते हो ऐसा प्यार दिया एक ब्रजवासी ने नंदगांव के कि हम कैसे बताएं। जैसे पहले से इंतजाम हो, पीढ़ा बिछा के बैठाल को पूरा हो, तो अंदर से रोए कि प्रभु हम आपके जनों को जान नहीं पाए। हम तो सोच रहे थे आगे बहुत कड़वे लोग हैं, बहुत प्यारे। ये जितने भी ब्रज 84 कोष के अंतर्गत है, ये वास्तविक सच्चिदानंद प्रभु के निज पार्षद है। माया का पर्दा लगा जिससे हम जान न पाए। और यहाँ के पानी में गाली का प्रभाव होता है, यहाँ के पानी में।
अगर वाणी में माँ बहन की गाली ना आई तो असली ब्रजवासी है नहीं, पक्का समझ लिया। अगर असली ब्रजवासी की पहचान देखनी है और उसको छेड़ दो तो चाहे तुम जितने बड़े परमहंस हो, 2-4 गाली तो दे ही देगा वो, समझ लेना पक्का ब्रजवासी का खून है। उसे छेड़ दो थोड़ा, हट तो जैसे सारे बहन और माँ की, और फिर ऐसे वो धुल के रख दे, पक्का ब्रजवासी। आप गांव के ब्रजवासी छोरों को देखो, वो आपस में बात करते हैं, तब देख लो भाई भाई से बात कर रहे हैं तो भी 10-5 बार तो निकल ही जाएगा। इस पानी का प्रभाव है कि वाणी में कठोरता का वर्णन, और हृदय इतना द्रवित है पूछो मत, सच्ची बात मानना। ये साक्षात प्रिया प्रीतम के पास, जहां 10-20 बच्चे बच्चियां खेलती हूँ, मेरी लाडली लाल जरूर वहां खेल रहे हो। ब्रजवासी बच्चों से मतलब प्रेम, उनको प्रणाम करना, उनको दुलार करना, सीधे लाडली लाल को रिझाना है। ये ब्रजवासी जन बड़े बड़े सिद्धों ने इनकी रोटी पा करके प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार किया। आज भी हमारे सदगुरुदेव भगवान ब्रजवासियों का ही अन्न पाते हैं। टेहरा गांव में आप स्वयं जाते हैं और वहां जाकर भिक्षावृत्ति करते हैं, साल भर के लिए तो अन्न आ जाता है, और उसी अन्न से आज भी गुरुदेव, कुछ समय पहले तक ऐसा था, हम लोग भी मांग के लाए हैं चून, आदेश होता तो जाते थे पूरे गांव से थोड़ा थोड़ा चून मांग के लाए। उसी गुरुदेव आज भी अपने उदर में ब्रजवासियों का, पंडित रामकृष्ण बाबा बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं ब्रजवासियों की जूठन से। कभी इनके प्रति ऐसा भाव न करे कि जूता पहने या बीड़ी पी रहे हैं या नहाए हैं कि नहीं नहाए, ये भगवत स्वरूप है। किस जाति की ये भी नहीं देखो, जो हमें महापुरुषों से सुनने को मिला। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास बड़े तेई जना ब्रजते अनत न जाहि, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांग ही खाई। कह रहे कि वृंदावन के स्वपच तक की आदेश कर रहे हैं हरिराम व्यास जी। ऐसे कोई साधारण महापुरुष नहीं, आचार्य कोटि के महापुरुष है। वो कह रहे व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। आचार्य कोटि के महापुरुष वैसा बड़े बड़े सिद्धों ने किया है, भगवत प्रसाद मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं ब्रजवासियों का प्रत्येक टुकड़ा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ। सन्यासी थे, अवधूत महापुरुष, ब्रह्मबोध महापुरुष, सब ने ब्रजवासियों की टूक की महिमा की। अगर इनका टूक मिले तो बस आदर से स्वीकार करे। कभी ये भावना, सेवा बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी इनके आराध्य देव थे, आस्करण जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी 2 घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, रख दो ठाकुर। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई, मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल है तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवानी है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके ऐसे
4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो, चिरौरी तुम पहनो, एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांवों में जो परचून की दुकानें होती है कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैग होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पानी न हो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो, वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा वो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं, वो ठाकुर जी के लिए। बलिहारी है श्रद्धा, तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो वैसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्नी होनिया है, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान, भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज परम विरक्त वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भर पेट पाले, तो एक रोटी रोज ठाकुर को, आदि ठाकुर जी पाते थे, आदि आप पाते। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था, वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था, क्या था? जंगली बेल, कहीं कड़ुआ कशैला ना हो, इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कशैला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पाए। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया, केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला नहीं, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है, तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए, छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी आप नहीं। अपने लाड़ीले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान को वो एकदम वो सिर्फ दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा ना लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है, ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर है, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करन जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठाल दिया और कहा कोई भी भीतर आने न पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था, उसने कहा मुझे आस्करण जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा है प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह, उसे कहा जाता था। आस्करण जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए।
प्रार्थना की कि महाराज असंभव। इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात न करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा को उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। नगर के सबको दंड दिया जाए, बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए। बादशाह है, अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करण जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहाँ नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहाँ 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना। भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णवजनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे। अब वो तो कहते हैं अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, बारातियों को